हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द पास टॉक्स। एक गांव में दो बहुत बड़ा मौलवी था। दोनों ही बहुत ज़्यादा नेक और काबिल था। उस वक्त उस गांव में उन दोनों के बारे में सबको पता था और आज भी उन दोनों मौलवी को बहुत सारे लोग मानते भी हैं। हालांकि अब उन दोनों का देहांत हो चुका है। एक बार उन दोनों मौलवी से एक मौलवी को कुछ काम से गांव के बाहर जाना पड़ा। वो जहाँ गया था उसके रास्ते पर ही एक बहुत बड़ा बांस का झाड़ी था। तब लगभग सुबह के 7 बजा था। मौलवी उस रास्ते से गुजर रहा था। जैसे ही वो उस बांस के झाड़ियों के नीचे से जाने लगा, उसको कुछ आवाज़ सुनाई दिया। उन्होंने ध्यान से सुना तो उनको पता चला कि उन बांस के झाड़ियों के बीच से ही आवाज़ आ रहा था। वो सारा बांस रो रो कर आपस में ही कुछ बातें कर रहा था। वो एक काबिल मौलवी था, जिसके कारण वो उन बांस के झाड़ियों से बात भी कर सकता था। उस मौलवी ने बांस के झाड़ियों से पूछा, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रो क्यों रहे हो? तब उन झाड़ियों ने आवाज़ लगाया, हुजूर अब क्या बताए, हमारे भूतों का सबसे बड़ा सरदार बहुत ज़्यादा बीमार है। उनका हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ये कहकर झाड़ियाँ फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर उस मौलवी ने अल्लाह को याद किया और कुछ आयत पढ़ा। फिर वो मौलवी वहाँ से चला गया। अब शाम हो गया था। मौलवी को उस गांव से लौटते लौटते लगभग शाम के 7-8 बज गया था। अब वो मौलवी लौटते वक्त भी उस बांस के झाड़ियों के नीचे से आ रहा था। तभी उसने बहुत जोर जोर से रोने का आवाज़ फिर से सुना। सारा बांस एक दूजे की तरफ हिलकर इधर उधर जोर जोर से हिल रहा था। चारों ओर मानो जैसे मातम सा छा गया था। उस मौलवी ने ये देखकर झाड़ियों से पूछा, क्या हुआ? आप सब ऐसे रो क्यों रहे हो? आप लोगों का सरदार की हालत अब कैसा है? ये सुनते ही सब एकदम चुप हो गया। बांस के एक पत्ता भी अब हिल नहीं रहा था। तभी धीरे से एक बांस ने आवाज़ लगाया, हुजूर हमारे सरदार अब नहीं रहा, उनका देहांत हो गया है। ये कहकर फिर से वो सब जोर जोर से रोने लगा, मानो जैसे वो सारा बांस बस टूट के ज़मीन पर गिरने ही वाला है। फिर एक बांस ने आवाज़ लगाया, हुजूर बुरा ना मानना, पर जाते जाते हमारा एक काम कर देना। आप जिस गांव में जा रहे हो वहाँ जाते समय रास्ते में जो घना जंगल है, जहाँ एक साथ 2 तालाब और एक बड़ा पीपल का पेड़ है, उस जंगल में बस ये कह देना कि तुम लोगों का सरदार अब नहीं रहा, वो मर गया है। ये कहकर वो झाड़ियाँ फिर से रोने लगा। मौलवी ये सुनकर चुपचाप वहाँ से चला गया और जैसा उस भूतों ने कहा ठीक वैसा ही उस जंगल में वो खबर सुना दिया। वो खबर सुनते ही उस जंगल का सारा पेड़ जोर जोर से रोने लगा। पर दोस्तों, उस मौलवी को किसी ने कुछ नुकसान नहीं किया। ये सब देखकर उनको बहुत बुरा लगा और वो चुपचाप घर चला आया। दोस्तों, तो सोचिए वो मौलवी कितना नेक और कितना काबिल होगा। दरअसल दोस्तों, उस बांस के झाड़ी पर भूत का वास था, जहाँ भूत रहता था और उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा पुराना भूत यानी भूतों का सरदार था, वो मर गया था। इसीलिए उस बांस के झाड़ी पर जितना भी भूत था सब रो रहा था। पर वो मौलवी बहुत नेक और काबिल था, इसीलिए उनको उस भूत ने कुछ नहीं किया और वो मौलवी उस भूतों की मदद कर सका। फिर अगले जुम्मा की नमाज के बाद उस मौलवी ने ये बात सबको बताया था, जिसके कारण वो घटना उस गांव के हर एक इंसान को पता चला। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज का स्टोरी? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना ज़रूर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।